बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. My dear students, I am your English teacher and I am here with another video for grade 10. My dear students, as you all know that we had started reading unit 1 and we are going to complete it very soon. So let us start with the next paragraph. We had discussed a lot of things about the personality of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So now come to page number 4. Today we are going to read page number 4 and paragraph number 2. Look at your book carefully, all of you. I hope you all will listen to me carefully. Similarly, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैज़ नरेटेड. अब इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैज़ नरेटेड बयान करती है या बयान किया है या बयान फरमाती हैं, आई हैव नेवर इनकाउंटर्ड anyone that had emulated the Rasul sallallahu alaihi wasallam in manner, likeness and speech more than Fatima radhiyallahu ta'ala anha. Now what did Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha said? She said, I have never encountered anyone, I have never ever come across such a person that had emulated the Rasul sallallahu alaihi wasallam in manner, कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद की हो. ठीक है, किस चीज़ में? इन मैनर्स, उन अपने तौर तरीक़ों में, लाइकनेस, मुशाबहत में, एंड स्पीच, द वे यू टॉक, आपके जो अक़वाल होते हैं उसमें, मोर देन फातिमा से ज़्यादा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अक़वाल थे, तौर तरीक़े थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बाकी बातें थीं, उसमें हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद नहीं की थी. ठीक है. व्हेन शी केम इन टू विज़िट हिम इज़ इंडिकेटिंग द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो मिलने के लिए आती थी, ही गॉट अप. वाई? टू वेलकम. ही गॉट अप, वो खड़े होते, उनको वेलकम करने के लिए, उनको खुशामदीद करने के लिए, कहने के लिए खड़े होते. टुक हर बाय द हैंड, और देन व्हाट डिड ही डू, क्या किया करते थे? व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही टुक हर बाय हर हैंड, वो उनको उनके हाथ से उनको वो पकड़ लिया करते थे या उनके हाथ को पकड़ लिया करते थे. किस्ड हर, उसको बोसा दिया करते थे. ठीक है. एंड मेड हर सिट वेयर ही वॉज सिटिंग, और उनको वहीं पे बिठाया करते थे जहाँ पे वो खुद बैठा करते थे. क्या वो खुद बैठे होते थे, वो उनको अपने पास ही बिठा लिया करते थे. एंड व्हेन ही वेंट इन टू विजिट हर, और जब कभी ही वेंट इन टू विजिट हर, हुम, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. ठीक है. सो शी गॉट अप टू वेलकम हिम, वो खड़ी हो जाया करती थी उनको खुशामदीद करने के लिए. टुक हिम बाय हैंड, उनको हाथ से पकड़ लेती, उनका हाथ पकड़ लेती. किस्ड हिम, और उनके हाथ पे बोसा देती. ठीक है. और उसके बाद मेड हिम सिट वेयर शी वॉज सिटिंग, और उनको वहीं पे बिठा देती थी जहाँ पे वेयर एवर शी वॉज सिटिंग. सो नाउ लुक एट द सिमिलैरिटीज. शी वॉज डूइंग द सेम थिंग्स विच द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू डू फॉर हर. He avoided sitting at a prominent place in a gathering. Who avoided? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम avoided. वो किस चीज़ को अवॉइड करते थे? ठीक है. वो किस चीज़ को अवॉइड करते थे? किस चीज़ से वो ख़ुद को दूर रखा करते थे? ऊंचे मुकाम पर बैठने से वो ख़ुद को दूर रखा करते थे. एट अ प्रोमिनेंट प्लेस इन गैदरिंग. गैदरिंग मीन कि जब कभी भी वो मजमा वगैरह में होते थे, सो ही नेवर लाइक टू सिट एट अ प्रोमिनेंट प्लेस. किसी इम्तियाजी मुकाम पर बैठना उनको अच्छा नहीं लगता था. सो मच सो दैट पीपल कमिंग इन हैड डिफ़िकल्टी इन स्पॉटिंग हिम, ताकि जो बाहर से आने वाले और लोग होते हैं उनको इस चीज़ में तकलीफ़ ना हो. किस चीज़ में? उनको पहचानने में. ठीक है. उनको ढूंढने में उनको तकलीफ़ ना हो. दैट हु इज़ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड हैड टू आस्क हु द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड उनको ये पूछने की जहमत ना करनी पड़े. ठीक है. दैट हु इज़ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वंस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज ट्रैवलिंग
with his companions, and when it was time to have the food prepared, once the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was traveling with whom? With his companions, with his comrades, अपने साथियों के साथ. So when it was time to have food prepared, कि जब वक्त आया किस चीज़ का? In order to prepare the food for themselves, he asked them to slaughter a sheep. तो उन्होंने किस चीज़ को ज़बह करने का बोला उनको? A sheep, एक भेड़ को, ठीक है. And a man said, एक आदमी ने कहा, I will slaughter it, कि मैं इसको ज़बह करूँगा, ठीक है. एक आदमी ने कहा कि मैं इस शीप को ज़बह करूँ. And another one said, I will skin it out. Now what did the other companion said? He said that I will skin it out. मैं इसका चमड़ा उतारूंगा, ठीक है. And a third one said, I will cook it. And what did the third one say? Said that if you all are doing all these things, I am going to cook it for you. So the Rasul sallallahu alaihi wasallam said, I will collect wood for fire. Now what did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam suggest for himself? That I will collect wood for fire, because he had nothing to do at that time, and the other companions were busy in doing different tasks. So the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was very humble and simple. He did not like to sit idle there just by looking at their companions to do work. So he also suggested, he also said, I will collect wood for fire. मैं क्या करूँगा? किस चीज़ के लिए लकड़ियाँ जमा करूँगा? आग जलाने के लिए. They said, they किसने कहा? Who said? Companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. No, we will suffice you that work. कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने क्या कहा? कि नहीं, हम आपकी तरफ से इस काम के लिए भी काफ़ी हैं, ठीक है. यू डोंट नीड टू डू all that stuff. We are enough for all these things. I know that you can do it for me. Who said? I know. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I know that you can do it for me, but I hate to be privileged. अब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप ये काम मेरे लिए कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस्तिस्ना पसंद नहीं. आई डोंट लाइक टू बी प्रिविलेज्ड बाय यू पीपल, कि आप मेरे साथ डिफरेंट सलूक करें, मेरे साथ इम्तियाजी सलूक करें, ठीक है. मुझे नहीं अच्छा लगता. आई नो दैट यू कैन डू इट फॉर मी, आप मेरे लिए कर सकते हैं, बट स्टिल आई विल डू इट विद यू. आई विल ऑल्सो हेल्प यू पीपल. अल्लाह हेट्स टू सी अ स्लेव ऑफ हिज privileged to others. So he went and collect firewood. Then what did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam say? That अल्लाह अपने ऐसे बंदे को पसंद नहीं करता जो दूसरों के मुकाबले में ख़ुद को ज़्यादा सहूलत का हकदार तस्वर करता है, ठीक है. As I told you, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said that I hate to be privileged, ठीक है, कि आप मुझे ज़्यादा सहूलत ना दें, ठीक है, मुझे मेरे साथ डिफरेंट सलूक ना करें, because Allah hate to see a slave of his. Slave of his mean the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam called himself a slave of Allah, to be privileged to others. So he went and collected firewood, and then he went, फिर वो गए और उन्होंने क्या किया? Then he started collecting firewood. तो उन्होंने अपने लिए जो है वो firewood collect करना शुरू कर दिए. Our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam was endowed with impeccable qualities from which we can learn a lot to improve our lifestyle. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, हमारे जो महबूब Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam थे, he was bestowed with impeccable qualities. उनको अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी नुक्स से पाक खुसूसियात दी थी which we can learn a lot to improve our lifestyles. मीन कि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके अपनी ज़िंदगी में डालें, ठीक है, so we can also learn a lot to improve our lifestyle. We can also improve our lifestyle, the way we live our life. We can also make it very simple and humble just by following the rules, just by following the way, the path which the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had shown to us. Humbleness and simplicity were some of his many qualities. मतलब उनकी बहुत सारी, as I told you, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had a lot of qualities in his personalities. So these simplicity and humbleness were some of his many qualities. उनकी बहुत सारी खुसूसियात में simplicity, सादगी और आजिज़ी भी थी. By adopting the sunnah of simplicity and humility, we can eradicate the social evils like ostentation, haughtiness,
arrogance and pride. अब now what we can do by adopted or what we can achieve by adopting the sunnah of simplicity and humility, कि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और आजिज़ी की सुन्नत को अपनाएं तो हमें क्या चीज़ हासिल हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं. वी कैन eradicate the social evils. There are a lot of social evils, but some of them are mentioned here, like ostentation. What is ostentation? Ostentation means ke when you are showing, when you are not simple, when you are showing off every, इट इज़ एन एग्जेजरेटेड वे ऑफ डिस्प्लेइंग योर वेल्थ. ठीक है, कि जब आप अपनी दौलत का बहुत ज़्यादा दिखावा करते हो, हॉटीनेस, एरोगेंस एंड प्राइड, भड़क, जो गुरूर होती है आप में, ठीक है, गुरूर होता है आप में, तकब्बुर होता है, उसका आप खात्मा कर सकते हो. ठीक है, यू कैन एरेडिकेट ऑल दीज सोशल इविल्स. Regrettably, we squander our hard-earned resources on unwanted luxurious item simply to gratify our sense of pride and superiority over others. लेकिन क्या है, रिग्रेटिवली, बहुत अफसोस की बात है कि हम सिर्फ अपना जज्बे गुरूर, जो हमारा जज्बे गुरूर होता है, ठीक है, उसको, जो सेंस ऑफ प्राइड होता है एंड सुपीरियोरिटी ऑफ ओवर अदर, जो हम एहसास बर्तरी होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम उसको तस्कीन देने के लिए मुश्किल से हासिल करदा, ठीक है, जो वी स्क्वेंडर आवर हार्ड अर्नड रिसोर्सेज. स्क्वेंडर मीन टू वेस्ट समथिंग, आवर हार्ड अर्नड रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच वी आर अर्निंग वेरी विद अ डिफ़िकल्टी, जो हम बहुत ज़्यादा मुश्किल से जो ज़राए हासिल करते हैं, तो हम उसको किस चीज़ पे वेस्ट कर देते हैं, ऑन अनवांटेड लग्जरियस आइटम, जो गैर ज़रूरी ऐश व इशरत का सामान होता है, ठीक है, विच इज़ नॉट नेसेसरी और विच इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, एंड इट इज़ जस्ट फॉर द सेक to gratify our sense of pride and superiority over other. It is just to show that we are superior, ठीक है, and it is just to gratify, just to खुद को तस्कीन देने के लिए, ठीक है, किस चीज़ को तस्कीन देने के लिए, अपने जज्बे गुरूर को तस्कीन देने के लिए हम ये सब करते हैं. इफ़ वी मेक सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, आवर सोशल बिहेवियर विल बी कंसिडरेट एंड जेन्युइन, आवर हैप्पीनेस विल बी अनएडल्ट्रेटेड, एंड वी विल नॉट रिकॉइल आवर हेड्स इन प्राइड बट बो देम इन ह्यूमिलिटी एंड अफेक्शन. इफ़ वी मेक सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, अगर हम सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी को, इफ़ वी मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, इफ़ वी जस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी taught by the holy prophet sallallahu alaihi wasallam, a part of our personality, so what will happen, our social behavior will be considerate. तो क्या होगा, हमारी जो मुआशरती रवैया है वो बहुत ज़्यादा सादा हो जाएगा, ठीक है, इट विल बिकम वेरी कंसिडरेट एंड जेन्युइन, इट विल बिकम वेरी सिंपल, बहुत सादा और इंकिसारी वाला हो जाएगा, बहुत हकीकी हो जाएगा, जेन्युइन हो जाएगा, और हैप्पीनेस विल बी अनएडल्टरेटेड, और हमारी खुशी क्या होगी, अनएडल्टरेटेड होगी, ठीक है, बिल्कुल खालिस हो जाएगी, विच कैन नॉट बी एडल्टरेट, एंड वी विल नॉट रिकॉइल आवर हेड्स इन प्राइड. अब हम क्या करेंगे, वी विल not move our heads in move back our heads in pride. हम अपने सरों को क्या नहीं करेंगे, हम गुरूर के मारे अपने सरों को पीछे नहीं हटाएंगे, बल्कि but bow them in humility and affection, बल्कि आजी और शफकत के साथ उन्हें झुकाएंगे. I hope you all have enjoyed this lecture. I hope you all have understood this chapter. I hope you will learn a lot of good things from this chapter, and you will make all these qualities a part of your life. ठीक है, because all these are taught by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, who is the last messenger of Allah. So we should follow the rules. We should follow the teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And if we follow the rules of Islam, if we follow the teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam properly, if we lead our life with simplicity and humility, so I think our life will become very easy for us. ठीक है, there will be no problems in our life anymore, because we had created a lot of problems for ourselves by our own self. ठीक है, हमने खुद अपने लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात ज़िंदगी में बनाई हैं. So if we follow the rules of simplicity and humility, if we lead our life with simplicity and humility, तो we can live a very good life, very happy
happy life, very contented life we can lead. So I hope all the students have understood the lecture, and I hope you will read it at home again carefully. You will try to understand the difficult word as well, and you will try to cooperate with the teacher. So thank you so much for listening to my video, for watching this video, and God bless you. Allah Hafiz. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.